बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा ब्यूटी देने के लिए हम मुख्तलिफ कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन कमांड्स में एक इम्पोर्टेंट कमांड स्प्लिटिंग की है। स्प्लिटिंग का मफहूम स्टिचेस को मुख्तलिफ एंगल्स में तकसीम करना है या उनको मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देना है। इस सिलसिले में हम स्प्लिटिंग की मुख्तलिफ फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमारी ऑटो स्प्लिट्स, प्रोग्राम स्प्लिट्स एंड फ्लेक्सिव स्प्लिट और यूजर डिफाइंड स्प्लिट है। इन चारों फीचर्स का इस्तेमाल करके हम एक आर्म से डिजाइन को मुख्तलिफ शेप्स देकर, मुख्तलिफ कट्स देकर और मुख्तलिफ कॉलम्स में डिवाइड करके उसकी खूबसूरती को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में प्रीवियस लेसन में ऑटो स्प्लिट्स, प्रोग्राम स्प्लिट और फ्लेक्सी स्प्लिट्स को प्रॉपर तरीके से सीख चुके हैं और इसकी तमाम पैरामीटर्स और सेटिंग्स वगैरह को भी समझ चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक यूजर डिफाइंड स्प्लिट है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, यूजर डिफाइंड स्प्लिट यानी कि हम अपने स्टिचेस को मुख्तलिफ हिस्सों में या कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे जिस तरीके से हम खुद चाहते हैं। हमारा टॉपिक जैसा कि यूजर डिफाइंड स्प्लिट है, तो चले हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और हम यूजर डिफाइंड का इस्तेमाल, उसकी फीचर और सेटिंग्स को समझते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने जैसा कि अपने इंट्रो में बताया कि हमारा आज का टॉपिक यूजर डिफाइंड स्प्लिट का है। ये एक टार्जन का मॉडल है और इसके ये लेग पर ये डिफरेंट फीचर्स या मसल्स या एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट फील हो रहा है, जिससे इस इमेज की रियलिटी का अंदाज़ा होता है। तो इसका इस्तेमाल हमने प्रॉपर तरीके से यूजर डिफाइंड स्प्लिट को इस्तेमाल करते हुए किया है। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि यूजर डिफाइंड क्या है, इसकी सेटिंग्स कैसे हैं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं और इस तरह के डिफरेंट कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में हम यूजर डिफाइंड का इस्तेमाल करके उसकी ब्यूटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। मैं इस इमेज को अगर जो कॉपी कर लेता हूं मजीद एलैबोरेट करने के लिए, ये देखें, इसमें आपको नजर आया कि ये कोई इतना बड़ा हाईटेक इमेज नहीं है, बट अगर जो मैं इसकी स्प्लिटिंग को ऑफ करूं, जो यूजर डिफाइंड स्प्लिट है, तो आपको पता है यूजर डिफाइंड स्प्लिट अगर जो आपके इंटरफेस पर शो नहीं हो रही तो टूल बार में जाएंगे, टूल बार्स में स्टिच इफेक्ट्स में और ये स्टिच इफेक्ट को ऑन करेंगे और यहां हम प्लेस कर लेते हैं अपनी सहूलत के लिए। और ये जो फीचर है यूजर डिफाइंड स्प्लिट है। अगर जो मैं इसको ऑब्जेक्ट को पकड़ के, जिसमें हमने साटन के ऊपर यूजर डिफाइंड का इस्तेमाल किया है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं, तो बेसिकली ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है आपका। अब आप कहते होंगे ये तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, और वो कितना जबरदस्त फीचर ऐड कर रहा था यूजर डिफाइंड की इंप्लीमेंटेशन के बाद। अब हम इसमें सीखेंगे कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। मैंने आपके नॉलेज के लिए और आपको मजीद गाइड करने के लिए इस जो लेग का एक बिट मैप इमेज लिया है, जैसा कि ये शो हो रहा है, ताकि आप इसके कट्स को प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। ठीक है, इसके करने के बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे और आप कंप्यूटर स्क्रीन से तस्वीर को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में होगी, और इसके ऊपर सेम एक्सरसाइज भी करें। मैं आप इसकी ड्राइंग ले लेता हूं। यूजर डिफाइंड स्प्लिट को इस्तेमाल करने के लिए कॉलम ए, कॉलम बी, कॉम्प्लेक्स फिल एंड कॉम्प्लेक्स टर्निंग, इन चारों टूल्स की मदद से हम यूजर डिफाइंड स्प्लिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें इसके लिए डायरेक्ट ड्राइंग किए बगैर आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें कि आप कोई भी इनपुट टूल पकड़कर इसके ऊपर पंचिंग कर लें, या आप ड्राइंग तैयार कर लें इसकी। मैं सपोज आपको समझाने के लिए मैंने एक ड्राइंग की कॉपी तैयार की थी, तो मैं इसके ऊपर दिखा रहा हूं कि ये मैंने ड्राइंग तैयार की। अब यहां पर मैं आपको किसी भी इनपुट टूल के जरिए यूजर डिफाइंड स्प्लिट को इस्तेमाल करने का तरीका गाइड करता हूं। चले हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फिल को यूज करते हैं। मैं ड्राइंग कर सकता हूं या डायरेक्ट
कॉम्प्लेक्स फिल से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं। ये मैंने ये आपकी सहूलत के लिए, ताकि टाइम मेरा कम इस्तेमाल हो, तो मैंने ये ड्राइंग को सिलेक्ट किया और कॉम्प्लेक्स फिल को पकड़ा, ये क्लिक किया और इसके बाद आप देखें लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे ये एंटर एंगल पॉइंट, वो एंगल मांग रहा है। आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को यूं एंगल अप्लाई हुआ है, ये मैंने क्लिक किया और वो एक्टिव हो गई यूजर डिफाइंड स्प्लिट। अब वो कहता है कि अगेन देखें एंटर पॉइंट वन ऑन कर्व और प्रेस एंटर टू यूजर डिफाइंड। वो कहता है कि आप मजीद पॉइंट एंटर करें जहां जहां आप यूजर डिफाइंड अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं इसको यूं करूंगा, ये बाहर रख लूंगा, ज्यादा बेहतर है। ये यहां से कट लिया, ये देखें, ये बिल्कुल जैसे आप रन ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैं इधर बाहर एग्जिट कर दिया। ओके, एक मसल ड्रॉ हो गया, एंटर कर दिया। माउस से मैंने एंटर किया, स्क्रॉल बार से राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया और ये एग्जिट कर लिया यहां से और फिर एंटर कर लिया। ये नी पे आप आ गए, ये और ये मैंने यहां इफेक्ट देने के लिए इनकम्प्लीट यहां बाहर एग्जिट नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम सेटिंग्स को अप्लाई कर दिया इस पे। जहां जहां मुझे मसल्स इस तस्वीर में नजर आ रहे थे वो मैंने यहां अप्लाई किए, और जो नीचे इमेज मैंने लिया है ना, वो सिर्फ आपको इसी की डिटो कॉपी तैयार करने के हवाले से मैंने लिया। एंटर करूंगा, एंटर किया तो देखें ये सिमिलर इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इसकी कलर को भी चेंज कर देता हूं। ये देखें, हमने इस तरीके से यूजर डिफाइंड अप्लाई कर दी इसको। अगर जो हम नेक्स्ट में हम अगेन आते हैं, ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स फिल से इस्तेमाल किया। आप अगर जो अगेन आए और फ्यूजन फिल का कॉम्प्लेक्स टर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, सपोज कॉम्प्लेक्स टर्निंग के लिए मैं अगेन ये ऑब्जेक्ट पकड़ूंगा, या ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स टर्निंग, और अगेन यहां पर वो आप लेफ्ट डाउन कॉर्नर पे देखें एंटर एंगल पॉइंट। वो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स जो टर्निंग है वो एक से ज्यादा एंगल डिमांड करती है, क्योंकि ये एक से ज्यादा एंगल लगाने के लिए बनी है, और जबकि सिंगल एंगल लगने के लिए हमारा कॉम्प्लेक्स फिल की कमांड इस्तेमाल होती है। अब वो कॉम्प्लेक्स टर्निंग एंगल मांग रही है। ये आप चाहें तो जितने एंगल इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्स टर्निंग पकड़ ली तो आपने ज्यादा एंगल लगाने हैं। ये जस्ट एक सिखा रहा हूं आपको। तो ये मैंने अपने एंगल यहां से यहां और यहां से यहां इस्तेमाल किए, और अब मैंने डिजायर्ड एंगल लगा दिए। जस्ट एंटर करना है। अब देखें वही एक्शन आ गया यहां, एंटर पॉइंट वन ऑन कर्व आर प्रेस एंटर टू यूजर डिफाइंड स्प्लिट। वो कहता है कि अब फिर मजीद एंगल लगाएं, जहां जहां कर्व लगाएं, जहां जहां आपको इफेक्ट चाहिए, और वो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कॉलम ए वो कॉलम कॉम्प्लेक्स फिल से इस्तेमाल करते हुए किया था, अगेन ये ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी, ये अगेन ये मैंने ऐसे किया, और ये आपने फिर ये इसको उसी तरीके से करते हुए ये क्लिक किया और इसको लेते हुए और ये क्लिक किया, और यहां आकर हमने जस्ट एंटर किया। अब देखें ये फिर वही डिजाइन क्रिएट हो गया जो हमने पहले किया था। आप चाहें तो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि आप इससे कॉम्प्लेक्स फिल, कॉम्प्लेक्स टर्निंग, कॉलम ए, कॉलम बी, चारों का इस्तेमाल करते हुए ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें एंगल की वजह से ये प्रॉपर इसकी फुटिंग ब्लैक्स वगैरह प्रॉपर हुई। अगर जो आप डायरेक्ट यूज करते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे, आप सपोज कॉलम ए यूज कर लें, कॉलम बी कर लें, कॉम्प्लेक्स कर लें, कॉम्प्लेक्स टर्निंग कर लें, एक ही तरीका है। ये मैं कॉलम ए कर लेता हूं, वो अगेन उसी तरीके से आप देखें, ये यहां से मैंने स्टार्ट किया सपोज ये, और ये आपने टर्निंग लेते हुए यहां से आए, ये इसको हम आपकी सहूलत के लिए स्पीड अप कर लेते हैं। ये मैंने जैसे ही ड्रॉ किया, अभी आप देखते होंगे कि बेसिकली आउटलाइन ही फिर ड्रॉ हुई है इसकी भी। और इसके बाद अब डायरेक्टली हम इसके ऊपर
जो यूजर डिफाइंड को अप्लाई करेंगे। ओके, ये कमांड लगा दी यहां पर, अगेन ये, और अगेन ये एंटर किया और फाइनल एंटर कर दिया। और ये देखें मैंने इसको कॉलम ए से बनाया तो ये भी वही फीचर ड्रॉ हो गया। तो अब आपको आई थिंक ये समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से यूजर डिफाइंड स्प्लिट का इस्तेमाल करेंगे। जब हम ये ड्रॉ कर लेते हैं तो हम, ये नहीं है कि ये जो कर्व लगा दिए ये फाइनल है हमारे, ये हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी साइज के मुताबिक हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज ये मैंने लगा दिए, बट यहाँ अमेंडमेंट कैसे करेंगे, रीशेप करेंगे, और रीशेप करेंगे तो ये जो यूजर डिफाइंड की लिंक था इसको पकड़ के हम जहां भी मुझे जरूरत होगी वो वहां टर्न कर सकता हूं। ये देखें, अगर जो ये मजीद भी ऐड कर सकता हूं और इसको भी मुख्तलिफ जगहों पर अपनी नीड के मुताबिक चेंज कर सकता हूं। सपोज ये चीज थी, ये आपने यहां से ये क्लिक पकड़ा, ये इसको मैं यहां तक लेना चाह रहा हूं, ये यहां तक ला सकता हूं। इसको मजीद इधर टर्न करना चाह रहा हूं, यहां तक कर सकता हूं। ये कट देना चाह रहा हूं, ये कट दे सकता हूं। हम अपनी मर्जी से इसको कहीं भी रीएडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको अमेंडमेंट करना भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैं ये थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, ये नहीं है कि ये मसल्स के लिए है, आप किसी भी वक्त, लेकिन आपका फ्लेक्सी स्प्लिट सेलेक्ट होना चाहिए पहले। ये फ्लेक्सी स्प्लिट सिलेक्टेड है, ये यहां से पकड़ा कॉलम ए, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया और एंटर किया। और आप देखें आमतौर पर कॉलम ए से ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये फिल हो जाता है, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ यूजर डिफाइंड को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप इसको जब यूज करेंगे तो इसी तरीके से आउटपुट आएगी। जब आपने यूजर डिफाइंड का काम खत्म कर लेना है तो इसको दोबारा ऑन कर देना है। ये इस वक्त ऑन है बट आपने ऑफ कर देना है। ओके, मैंने इसके बाद यहां से कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है इसके ऊपर। ये देखें, ये एंटर किया, फिर अगेन ये एंटर किया। ये आप अपनी नीड जो मर्जी, मैं आपको वैसे गाइड कर रहा हूं। ये मैं इसके दरमियान में एक और लाइन लगाना चाहता हूं, ये एंटर किया और ये अगेन ये अब जस्ट एंटर करूंगा। अब देखें ये कितना जबरदस्त फीचर आ गया। ये आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स आपने इसको मॉडिफाई करना है तो आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें तो ये देखें, ये डिलीट कर सकते हैं। ये इसको ठीक है, इसको चेंज करना चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। मजीद डिलीट करना चाहें मजीद डिलीट कर सकते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको मैनेज करते रहेंगे। ठीक है जी, ये इसको मैं मॉडिफाई करना चाहूँ इसको कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँ तो यहाँ से मूव करना चाहूँ ये कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँ इसको यहाँ से मूव करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। अब आप तकरीबन हर किस्म की एडिटिंग को समझ गए होंगे। ये तो मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट पे यूजर डिफाइंड स्प्लिट इस्तेमाल की और यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स इमेज के ऊपर काम किया, और आई थिंक कि दोनों को आप एक्सरसाइज करने की पोजीशन में आगे होंगे। आज हमने यूजर डिफाइंड स्प्लिट को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करना सीखा। आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखें। किसी भी किस्म के क्वेश्चंस को आप कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं उससे रिलेटेड वीडियो तैयार कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया यह सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है। इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, नीडल क्राफ्ट का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल अबूर हासिल है और जिसके मावनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम रखते हैं, जिसका मिशन है कि वो जात पात, रंगो नस्ल और मजहबी तासुब से बालातर होकर अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को दुनिया भर में आम करे, क्योंकि इसका ईमान है कि इसकी इस हकीर सी कोशिश से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद इसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं बल्कि एक मारूफ डिजाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ गामजन हैं। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिजाइनर्स की एक बड़ी तादाद
दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम फैशन ब्रांड और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही है। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें या इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी डिजायर वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। You got me running, shake it, baby.